हरे राम 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 हरे। इसी के साथ हमारा प्रभु जी को, गुरु जी को मैं फ्लावर गार्लैंड श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई अर्पण करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे प्रभु मैं भी एक जगन्नाथ जी से लाया था। हरे बोल। हरे कृष्णा। विजय माधव प्रभु विजय माधव की जय। आपको दे रहे हैं, एक्सेप्ट कीजिए। बिल्कुल एक्सेप्ट किया प्रभु जी, एक्सेप्ट किया। तो भक्तिवती माताओं को, भागवत प्रेमी सज्जनों को मेरा दंडवत प्रणाम। आपके हृदय में बसे हुए परमात्मा मेरी वाणी से अगर खुश हुए तो मेरा हो भाग्य। बच्चों को भी प्यार आशीर्वाद। आज हम दूसरे तरह से आपको बताने वाले हैं। आज मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन करूंगा, आपको प्रेजेंट करूंगा, तो आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे, जो हमने लिखा वो देखेंगे। तो आज आखिरी दिन है, तो देखें क्या होता है। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा शील प्रभुपदा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर परिवारानंद हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, टाइम मेरे पास कम है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमती जय पिताका स्वामी नित्य नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपा वरदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्राम तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां श्रुतोर्पङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति, मत सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ, राधा मदन मोहनौ। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत। आज हमको आदेश दिया गया है कि भागवत धर्म पे विचार विमर्श करें, लेकिन शायद आप लोगों ने गलती कर डाली। जो आप 1 घंटे से कर रहे हैं वही तो भगवत धर्म है। जो आप कर रहे हैं पूछते मुझे बताओ, तो मैं आपको क्या बताऊं?
आप धर्म का अनुसरण भी कर रहे हैं और मुझे बोले आप बताइए आप सब धार्मिक हैं और आप धर्म से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन थोड़ा बहुत तो बोलना है तो आज आपको मैं नहीं देखूंगा, मेरी पावर प्रेजेंटेशन देखेगी और देखते हैं श्रीमद् भागवतम धर्म के बारे में क्या कहती है और धर्म लोग कैसे निभाते हैं, धर्म क्या है। थोड़ी सी विशेष, ज़्यादा नहीं, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपके सबके सबको दिखाई दे रहा है? यस, एवरीबॉडी कैन सी दिस? यस प्रभु जी। ओके, तो ये है भागवत धर्म। तो देखिए श्रीमद् भागवतम भागवत धर्म के लिए क्या कहती है, उसके बारे में बताते हैं जरा। सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिरदोक्षजे अहितुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषि जब उन्होंने धर्म के बारे में पूछा तो सुखदेव गोस्वामी जी ने ये कहा, स वे पुंसा, इसका ट्रांसलेशन मैंने लिखा हुआ है, संपूर्ण मानवता के लिए धर्म वही है जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके, और वह भी अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सके। हमारी आत्मा जो सत्य चित आनंद में है, लेकिन आनंद का पूरा अधिकार उसको नहीं है, और इस प्रकार इस भौतिक संसार में आकर वह निरानंद हो जाती है, और इसकी तुष्टि के लिए जन्म जन्मांतर तक एक लोक से दूसरे लोक, परलोक, विधि लोक, एक योनि से दूसरी योनि, कभी ऊपर कभी नीचे, और ये चलता रहता है, लेकिन आत्मा तुष्ट नहीं होती है। उसका कारण यह है कि हम जब अपने भगवान के साथ गोलोक वृंदावन में थे, तो जो आनंद हमने वहां लिया, उस आनंद की खोज में हम यहां पृथ्वी पर ढूंढ रहे हैं। ये मालूम नहीं, भगवान ने कहा भी है, ये जो है दुखालयम श्वासतम, ये दुखालय है, आश्वासत है, परमानेंट कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए भटकते रहते हैं। तो भगवान ने कहा, भाई ठीक है, अगर तुम्हें भौतिक संसार में प्रेम ही चाहिए ना, तो मेरी भक्ति करो, तो इस भौतिक संसार में तुम्हें आनंद मिलेगा, तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हें समृद्धि मिलेगी, और आनंद में रहोगे, तो भक्ति तो करो। तो इसलिए सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अदोक्षुज। और वो भक्ति कैसी हो, इसमें कोई कारण न हो, कोई इच्छा ना हो, कोई द्वेष न हो, कोई लालसा ना हो, कोई घृणा ना हो, और जो आत्म संतुष्टि के लिए हो, वही धर्म है, और उसके आगे धर्म कुछ नहीं। आगे देखते हैं, सौनकादि ऋषियों को और बताया जा रहा है, धर्मः स्वनिष्ठितम पुंसाम विश्वक्सेन कथायुषः यः नोत्पादेयति रतिम शर्म एव हि केवलम। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादेयति रतिम शर्म एव हि केवलम। कहते हैं, मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई धर्म यदि भगवान के लिए संदेश के प्रति
आकर्षण उत्पन्न कर सके तो वह व्यर्थ ही शर्म है। शर्म एवं केवल बेकार का शर्म है, जिसमें मेहनत ज्यादा फल बहुत कम। तो इसलिए कहा गया है कि भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा और शरणागति अगर लें तो इस भौतिक संसार में भी वही आनंद मिल सकता है। तब आनंद के लिए हमें देह छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए यह कारण हो, उसके लिए और सिर्फ भगवान के प्रति हो, तो हम यही आनंद उठा सकते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि चलो ठीक है, यही आनंद ले लो अगर मेरे पास नहीं आते हो। लेकिन उसके बाद क्या है, अगर जो इस आनंद में रहेगा स्वतः ही भगवान के पास जरूर जाएगा। आगे अधिकतर धर्म क्या है? व्यक्ति का संसार या समाज से जुड़ने की प्रतिक्रिया है, यही धर्म है। इस संसार से, संसार की वस्तुओं से और समाज से, अपने सगे संबंधियों से जुड़ने की जो प्रतिक्रिया है उसे ही धर्म कहते हैं। कहते हैं जैसे राजधर्म, पिता धर्म, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म एवं वर्णाश्रम धर्म। लेकिन ये जितने भी धर्म हैं ये तब तक निभाए जा सकते हैं जब तक कि हमारे शरीर में प्राण हो। जिस दिन शरीर से प्राण निकल जाएंगे ये धर्म खत्म हो जाएगा, और जो धर्म समाप्त हो जाता है वो धर्म ही क्या है। और भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा वो चिरकाल तक रहती है, वही असली धर्म है। राजधर्म, जब राजा हो और प्रजा हो, तो जब तक राजा जिंदा है, प्रजा उसकी बात मानती है तो धर्म हो गया। लेकिन ये सिर्फ जीवन तक है। पिता धर्म, जब तक पिता जिंदा है पिता का धर्म निभाएंगे, जिस दिन चले गए वो धर्म समाप्त। पुत्र धर्म, पुत्र का भी ये धर्म है, अगर पिता की बात माने तो धर्म, न माने तो अधर्म। ये भी जब तक पिता जिंदा है या पुत्र जिंदा है। पत्नी धर्म, पत्नी का भी धर्म है। बहुत सारे धर्म है, वो भी बार बार कह रहा हूं, जब तक जिंदा तब तक धर्म, उसके बाद धर्म नहीं। पति धर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म, वर्णाश्रम धर्म, तो ये जितने भी धर्म है और हम सब लोग इस धर्म का पालन करते हैं। और जो इन धर्मों का पालन करते बोलते हैं ये बड़ा धार्मिक आदमी है। ये जो चीजें हैं, अस्थाई चीजें हैं, उनमें हम अपना बुद्धि और विवेक इतना निवेश कर देते हैं कि हमको मालूम नहीं चलता कि धर्म क्या है। धर्म है सिर्फ भगवान की सेवा, बाकी ये तो ए ही संस्पर्श जाब होगा। दुख यो नहीं एवते आद्यंत मंद कौनते या न तेषु रमते बुझः। ये जब धर्मों की बात कर रहे हैं, इनको मानने पर जब तक शरीर अपनी इंद्रियों की तृप्ति कर रहा है हम तब तक धर्म निभाते हैं। जिस दिन हमारे शरीर से ये बंद हो जाएगा, आदान प्रदान बंद हो जाएगा, तो धर्म छूट जाता है। लेकिन सब कहते हैं यही धर्म है, राज धर्म है, पिता धर्म है, पुत्र धर्म है, पत्नी धर्म है, पति धर्म है, गुरु धर्म है, शिष्य धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है। बिल्कुल है, लेकिन अस्थायी, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। और इन सब धर्मों का जो जोड़ है वो है शरीर तक। जब तक शरीर है तो धर्म रहेंगे, और जब शरीर नहीं रहेगा तो धर्म जो है ये आप नहीं पाल सकते, कर सकते। लेकिन इस शरीर के प्राण निकलने के बावजूद भी हमारी आत्मा धर्म में ही रहती है। वो क्या धर्म है? भगवान की सेवा। कहीं चले जाए, किसी योनि में चले जाए, किसी लोक में चले जाए, जो आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा हमेशा बना ही रहता है। लेकिन अकारणवश हम लोग इन धर्मों में फंस जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि धर्म क्या है।
और अधर्म क्या है। इन धर्मों को पालने से बड़ी मजेदार बात है, बंधन होगा। जो हम धर्म पाल कर रहे हैं, ये धर्म जो बता रहे हैं हम, इनको पालने से बंधन होगा, हमें इनके ऊपर आस्था होगी, इनके ऊपर हमारा जो है लगाव होगा, और मरणोपरांत बाद भी हम फिर इसी संसार में किसी योनि में आकर यह धर्म अपनाएंगे। तो ये धर्म जो है, जो धर्म बता रहे हैं आपको, बहुत सारे धर्म है वैसे, लोग समाज धर्म है, मानव सेवा है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी की सारी चीजें दिखने में सुंदर लगती हैं, तो बंधन का कारण है। हम अनेकों जन्मों से और अनेकों करोड़ों अरबों साल से हम इस मृत्यु संसार में हिलोरे खा रहे हैं, धोखे खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और फिर भी हम यही हैं क्योंकि धर्म में जो है हमें जकड़ गए हैं। लेकिन जैसे वर्णाश्रम धर्म है, वो धर्म अपनाने पर आदमी की सात्विक प्रवृत्ति बनती है, और सत्यम तू ब्रह्म दर्शन। तो जो कम से कम वर्णाश्रम धर्म अपनाएगा, उसके बुद्धि का विकास होगा, मन का विकास होगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा, पठन पाठन करेगा, और उसके बाद क्या होगा, वो सत्वगुण में रह जाएगा, और सत्वगुण से ब्रह्म के दर्शन होंगे, ऐसा कहा गया है। तो आप और हम सब बड़े ध्यान देते हैं, भाई मेरा तो पुत्र धर्म है, पिता धर्म है, पत्नी धर्म है, पति धर्म है, गुरु धर्म है, शिष्य धर्म है, और ये नहीं मालूम ये सब बंधन के कारण है। और इस बंधन से हमें दुख नहीं होता, हम बड़ी सहर्ष, बड़ी खुशी से कहते हैं हाँ हमें धर्म अपनाते हैं, लेकिन ये तो धर्म नहीं हुआ। आगे देखते हैं धर्म क्या है। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो आर्थो योपकल्पते नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाय स्मृतः। अब इस धर्म को ही अपवर्गस्य आगे बताते हैं, समस्त सुधार कार्य निश्चित ही परम मोक्ष के निर्मित होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इसे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संबंध के लिए कभी भी भौतिक लाभ का उपयोग नहीं करना चाहिए। आजकल तो धर्म बिकता है, धड़ल्ले से धर्म बिकता है। धर्म से लोग अपनी जीविका के पालन पोषण करते हैं, धर्म से पैसे कमाते हैं। छोटा सा कहीं मंदिर बना दिया किसी पेड़ के नीचे, और वहां बोला ये तो सिद्ध बाबा है, सिद्ध देव है, यहां 5 रुपए चढ़ाओ, 50 रुपए चढ़ाओ और मनोवांछित फल पाओ। अब देखिए, क्या 5 रुपए में मनोवांछित फल मिल सकता है? और शायद मैंने 5 ज्यादा बोल दिया, 1.25 रुपया, 1 रुपया 25 पैसे के आप लड्डू चढ़ाओ और मन वांछित फल पाओ, करोड़ों का बिजनेस करो। तो धर्म बिकता है। इसलिए धर्म से अपवर्गस्य, धर्म जो है, जो पवर्ग है, पवर्ग प फ ब भ म, प से परिश्रम, फ से फेड़, जब परिश्रम करें तो फेड़ आता है, प फ ब से और परेशानी, भ से भय, प फ ब भ म और म से मृत्यु। तो ये पवर्ग हैं, इनसे कुछ नहीं हासिल होता है। धर्म का उपयोग जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के करते हैं, अपने काम के लिए करते हैं, वो लोग धार्मिक नहीं कहलाते हैं, चाहे उन्होंने कितना शानदार टीका लगाया हो, कितनी शानदार कंठीमाला पहनी हो, वो धर्म लोग नहीं हैं। वो धर्म पे के नाम पे व्यापार करते हैं। तो शौनक आदि ऋषियों को बताया जा रहा है, धर्म से ही अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। इसमें अर्थ की उपासना नहीं करनी है, उपासना नहीं करनी, लेकिन आज धड़ल्ले से हो रहा है। और इसीलिए
लगता है हम धर्म कर रहे हैं, धर्म के साथ अधर्म बढ़ रहा है। हजारों लाखों कहानियां हैं, क्या बताया जा रहा है। लेकिन धर्म क्या है? कुछ धर्म हैं जो चिरकाल तक रहते हैं, वो कभी क्षय नहीं होते। जैसे आग का धर्म है जलाना, कुछ हो जाए, आग बड़ी हो या छोटी हो, इस लोक में या परलोक में हो, इस देश में या दूसरे देश में हो, उसका धर्म है जलाना। वो ये नहीं सोचेगी अरे ये तो भगवान का भक्त है, इसको नहीं जलाऊंगा, नहीं, उसका काम है जलाना। तो जो चीजें हैं धर्म से अलग नहीं होती हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा जो मनुष्य धर्म है भगवान की सेवा है, और सेवा करना हमारा धर्म है, लेकिन हम वो गलत रास्ते से सेवा करते हैं, अविधि पूर्वक। हमारी जो सेवा है अविधि पूर्वक है। जैसे पानी का धर्म है भिगोना, कोई भी पानी हो, गर्म हो या ठंडा, मटमैला हो या कैसे ही, वो उसका काम है भिगोना, और अपने धर्म का निर्वाह करेगा हर समय हर पल। जब तक सूर्य चांद रहेगा धर्म में परिवर्तन नहीं होगा। हम अपने धर्म का परिवर्तन कर देते हैं, ये परेशानी है। देखिए, वायु का धर्म है शीतलता देना। कहीं की वायु हो, हिमालय की हो या रेगिस्तान की हो, शीतलता देती है। और सूर्य का धर्म है रोशनी करना। ये धर्म से च्युत नहीं होते हैं। लेकिन बदकिस्मती है, इस मनुष्य में आकर के हम च्युत हो जाते हैं। क्यों? इंद्रिय तृप्ति के लिए। अगर मुझे इंद्रिय सुख नहीं मिला तो आज देवता के पास, कल उस देवता के पास, और कामस्ते ते अप्रतज्ञान प्रबधन्ते न देवता। काम वासना की वजह से अप्रत ज्ञान क्षण समाप्त हो जाता है, प्रबधन्ते न देवता, और तब लोग धर्म को छोड़कर अधर्म में चले जाते हैं। तम तम नियमस्ताय प्रकृतिया नियता सोया। और भगवान ने मैं किसी को उनको ये मैं वरदान देता हूं, चलो इनकी इच्छा पूरी हो जाए, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कभी तो आएगा, कभी तो सुकृति प्राप्त होगी। तो ये है धर्म, जिससे अलग नहीं किया जा सकता है। आंख का धर्म है देखना, आंख देखेगी ही। कान का धर्म है सुनना, कान सुनेंगे ही। जिह्वा का धर्म है चखना और बोलना, वो करेगी ही, उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, भाग्यवश बचपन में हम लोगों को संस्कार नहीं मिले। हमें श्रील प्रभुपाद जी का असंख्य धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने अपनी मेहनत से इस श्रीमद् भागवतम को इतनी सरलता से लिखा कि हम जैसे पापी लोग इसको पढ़ सककर समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो धर्म एक है जो कभी अलग नहीं किया जा सकता, और जो अलग हो गया वो तो अधर्म है, वो धर्म हो ही नहीं सकता है। आगे देखते हैं। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवित यावता जीवस्य ततो जिज्ञासा नाथो यच्चेह कर्म भी। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए, बल्कि केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए। क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में ही जिज्ञासा करने के लिए निर्मित बना है। मनुष्य को भागवत धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई और लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति का मतलब क्या है? यानी कि भूख लगी तो खाना चाहिए, वो इंद्रिय तृप्ति नहीं है, वो तो एक आवश्यक चीज है। इंद्रिय तृप्ति यानी कि जिससे शरीर को अन्यथा सुख मिले, स्पेशल। जैसे भोजन करना है तो आज हम फलाने होटल से मंगाएंगे,
वो इंद्रिय तृप्ति हुई। लेकिन घर में गृहिणी ने प्रसाद बनाया, भगवान को ऑफर किया, वो खाया, वो इंद्रिय तृप्ति नहीं है। इंद्रिय तृप्ति यानी जबरदस्ती जिसको शरीर की आवश्यकता न हो उसे इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। बहुत सारे लोग जैसे शराब पीते हैं और फिर कहते हैं कि क्या जानते मेरे बारे में, मैं अगर एक बोतल शराब पी लूं फिर मेरे पैर नहीं डगमगाते। यह है इंद्रिय तृप्तियां। और इच्छा हर व्यक्ति की होती है, हर की होती है। क्यों होती है? यह प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा। हम चाहते हैं जो लोग कर रहे हैं मैं भी वही करूं, और तब इस पे अपना विचार विमर्श करूं कि मुझे इसका उपयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यह प्रवृत्ति मार्ग है। क्या होता है? जानने में क्या बुराई है? टेलीविजन देखने में क्या बुराई है? ये पढ़ने में करने में क्या बुराई है? भाई यही तो बुराई है कि एक बार फंसे तो फंसे। तो ये जो हमारी जीवन की इच्छाएं हैं इंद्रिय तृप्ति की नहीं। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवन मुच्यते। अगर मैंने भगवान को प्रसाद खिला दिया, भगवान की इंद्रियां अगर तुष्ट हो गई तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट हो जाएंगी और करने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्वस्थ जीवन के लिए और आत्मा के संरक्षण की कामना करनी चाहिए। क्यों? शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। हमारे शरीर में जब तक प्राण है तब तक ही हम भक्ति कर सकते हैं, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। तो स्वस्थ जीवन के लिए प्रभुपाद दृष्टि साउंड बॉडी एंड स्टार्ट बॉडी एंड साउंड माइंड हो तो हम भक्ति कर सकते हैं। लेकिन मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर मैं हूं, मेरा वजूद है, मैं किसी परिवार में पैदा हुआ, मैं किसी संस्कृति में पैदा हुआ, मैं किसी देश में पैदा हुआ, तो ये क्यों, ये कैसे, क्या वजह, इसके बारे में खोज करनी चाहिए। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे मनुष्य योनि मिली है, जो मैं आज हूं मैंने कभी इसकी कामना नहीं की थी। मैं हूं तो क्यों और कैसे। तो इसके लिए मनुष्य को भागवत धर्म का शरण लेना पड़ेगा, और भागवत धर्म के अलावा और कोई लक्ष्य नहीं हो, कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अजीब सा लगता है, लक्ष्य तो होना चाहिए भाई। भाई लक्ष्य है कि भगवान की भक्ति करें, भगवान का प्रचार करें, भगवान की सेवा करें, वैष्णव की सेवा करें, ये लक्ष्य है। ये भी तो लक्ष्य है। ये लक्ष्य नहीं है कि पैसे कमाना क्या लक्ष्य है, और कितना पैसा। दुष्पूरे न च, जितना होगा उतना कम, जितना होगा उतना कम। आगे देखते हैं। तो फिर भगवान भागवत धर्म कैसे निभाया जाए? तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजनीत्यदा। तो धर्म को कैसे अपना जाए? ये नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषियों को बता रहे सूत गोस्वामी। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः। क्या करना है? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्य नित्यदा। इसलिए अतएव मनुष्यों को एकाग्रचित्त से ही उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। एक ही मनसा। हमारे मन में हजारों विचार आते हैं। कभी आप समुद्र तट में किनारे खड़े हों, देखिए जो रिवल्यूट्स आती हैं, जो लहरें आती हैं, तरंग आती हैं, उनसे ज्यादा विषय वृत्ति की तरंगें हमारे मन में आती हैं। चित्त एकाग्र नहीं होता है, लेकिन कहा गया है तुम चित्त को एकाग्र करो। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए।
जो भक्तों के रक्षक है। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। हमारा जो ज्ञान है वो आवृत है, वृत्त में है। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। काम रूपेण तो कौन्तेय दुष्पूर्णा नलिन च। ये जो हमारा काम है, जो इच्छाएं हैं, हर की इच्छाएं होती है, लेकिन सब इच्छाएं भौतिक इच्छाएं हैं। आध्यात्मिक इच्छाएं किसी की नहीं होती है, क्योंकि हम समझाए नहीं गया, बताया नहीं गया, इसका एक्सपोजर नहीं है, तो कैसे हो। और इस प्रकार हम जो है चिंताग्रस्त रहते हैं। हर आदमी चिंता में है। गाड़ी ड्राइव करो तो चिंता, ऑफिस देर से पहुंचे तो चिंता, पहले पहुंचे तो चिंता, हर जगह चिंता ही चिंता है। बच्चों ने झगड़ा कर दिया तो चिंता, पड़ोसियों ने कूड़ा फेंक दिया तो चिंता, चिंता में सब परेशान है। एतद् यातुर चित्तानां मात्रा स्पर्शे छया मुहु भवसिंध पलवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णन। हरि की चर्या अगर हो तो यह सब संभव है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम लिए बहुत आदमी चाहिए तब मजा आता है, बहुत आदमी चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि जब महात्मा विदुर और मैत्रेय श्रीमद् भागवतम की कथा कर रहे थे, वो सिर्फ दो थे और कोई नहीं। तो श्रीमद् भागवतम कथा दो व्यक्ति हों तो भी हो सकती है, तो भी होनी चाहिए, तो भी करनी चाहिए। मैंने सुना है अपने कानों से कि ये पंडित हैं जो सप्ताह करते हैं, ये बोलते हैं जजमान को कि देखिए जजमान जी, ये आपका दायित्व है कि कम से कम जो है 50,000 आदमी होने चाहिए, तब जाके मैं बोलूंगा। 50,000 से कम लोग होंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। अब बताइए, श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं, ये भूल गए कि मैत्रेय और विदुर तो दो अकेले थे, वो कथा कर रहे थे, इनको 50,000 क्यों चाहिए। लेकिन धर्मसी अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, वो अर्थ की बात है। तो अगर हमारा मन एकाग्रचित हो जाए तो भगवान को पा सकते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं तस्या अहम सुलभ पार्थ। अरे मुझे पाना बहुत सुलभ है, बहुत सुलभ है। तुम जो आओ एक पग तो मैं आऊं पग 60। अरे तुम अगर एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओगे तो मैं 60 कदम बढ़ाऊंगा। तो भगवान इतने करुणा सागर हैं, इतने दयालु हैं, ये अपने भक्त के लिए चौड़े चले आते हैं। गजेंद्र मोक्ष का बात करें, जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, सूंड में फूल लिया, भगवान को अर्पण किया, तो भगवान जी गरुड़ के ऊपर थे। लेकिन भगवान जी को लगा, ओ बाप रे बाप, ये गरुड़ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। भगवान गरुड़ को पीछ के छोड़ करके उसी आगे जो है गजेंद्र को तारने आ गए, गरुड़ को छोड़ दिया कि बहुत धीरे चल रहा है। तो भगवान तस्याहम सुलभ पार्थ करके तो देखें, प्रभुपाद जी विश्वास तो करें, गुरुजनों पर विश्वास तो करें, मिलेंगे। तो क्या करना चाहिए? श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। अब कोई कहे कि भाई इसके क्या प्रमाण है? प्रमाण दीजिए ना कि भगवत भजन के द्वारा किसको सिद्धि प्राप्त हो, तो लीजिए। इस प्रकार के भजन कीर्तन करने वाले महाजनों में जो श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, शिव जी हैं, कुमार लोग हैं, कपिल मुनि हैं, स्वयं मुनि आदि हैं, प्रहलाद हैं, जनक हैं, भीष्म हैं, बलि हैं, सुखदेव हैं, यमराज हैं। इतने लोग भजन क्रिया के द्वारा भगवान तक पहुंचे। तपसा पूता मद भावम आगता है अर्जुन, बहु तपसा पूता, बहुत लोगों ने यह तप करके, ये अपना करके मद भावम आगता है, मेरे धाम में आ गए, मेरे से मिल गए।
ये हैं महाजन। महाजनों एन गत सपंथा है। इन महाजनों का अगर हम अनुकरण करें, अनुसरण करें तो बात बन सकती है। लेकिन आप लोग कह सकते हैं अरे बाबा कहाँ की बात कर रहे हो भैया, ये तो सत्य की बात है। तो चलिए आपको द्वापर की बात बताते हैं। इनके अलावा वृंदावन की गोपियां, पांडुपुत्र, उद्धव, महाराज परीक्षित, महाराज अम्बरीश, महाराज भरत, जड़ भरत, महारानी कुंती, उत्तरा, महाराज रघुगुण, द्रौपदी और हनुमान, ये लोग तो कुछ 5000 साल पहले हैं। तो आप कहेंगे अरे भाई क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? 5000 पहले तो द्वापर युग था, वो ये संभव था। अब कहां, अब तो कलयुग है। तो आपको बता दें धर्म क्या है? शरीर का समाज से जुड़ना अस्थायी धर्म कहलाता है। तो जिन्होंने मैंने आगे आपके नाम बताए, ये महाजन हो, ये गोपी वृंदावन के लोग हों, ये समाज से नहीं जुड़े, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना ही दरअसल में भागवत धर्म कहलाता है। इनकी आत्मा भगवान के प्रति शरणागत थी। और हम लोग जो धर्म करते हैं समाज से, अपने रिश्तेदारों से जुड़ते हैं, हम उसको धर्म समझते हैं। लेकिन असली धर्म है आत्मा का परमात्मा से जुड़ना ही दरअसल में भागवत धर्म कहलाता है। दूसरे शब्दों में साफ साफ कहते हैं धर्म का मतलब है केवल भगवान कृष्ण की कर्म मन वचन से सेवा करना। कर्म से, मन से, वचन से, जो जिसकी शक्ति हो, कर्म के द्वारा हो, मन के द्वारा, वचन के द्वारा, जो शक्ति है कर सके। तो आप कह सकते हैं कभी किसने किया है क्या? ये क्या संभव है? हां संभव है। पिछले 600 वर्ष पहले इस भागवत विधि को षड गोस्वामी, अद्वैताचार्य, श्रीवासा पंडित, लोकनाथ, पुंडरीक विद्यानिधि, गदाधर पंडित, श्यामानंद, रसिकानंद, अनेकानेक, सबका नाम नहीं आ सकते, हजारों वैष्णवों ने अपनाया और समाज में भक्ति की क्रांति लाई। ये सब कृष्ण परायण थे, भगवत परायण थे, नारायण परायण थे, चैतन्य परायण थे। तो आज से सिर्फ 600 साल पहले, अगर सत्य की बात ना माने, द्वापर की बात ना माने, तो 600 साल पहले है। वही धरती है, वही सूर्य, वही चांद है, वही हवा, सब कुछ वही है। तो हमारे सामने। लेकिन आप ये कह सकते हैं भाई तब जो है कि कली का आगमन हुआ था, लेकिन अब कैसे? लीजिए आपकी बात कर लीजिए। उसके बाद 100-150 साल के बाद तत्पश्चात नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास, रामचंद्र, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सुध ठाकुर और भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपात जैसे है महानुभावों ने इस भक्ति का प्रचार प्रसार कर मनुष्य जाति के उत्थान के लिए प्रयास किया। ये तभी की बात है, 100-150 साल पहले की बात है। लेकिन आप कहें भाई 100-150 साल में तो बहुत फर्क है, अब क्या? लीजिए आपकी बात कर लेते हैं। और आज हमारे सामने जैसे कि जय पताका स्वामी गुरु महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, लोकनाथ महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, राधा गोविंद महाराज, गिरिराज स्वामी महाराज, भक्ति ब्रिंग गोविंद महाराज, भक्ति विकास स्वामी महाराज, इंद्रधुम्न स्वामी महाराज, जयद्वैत स्वामी महाराज जैसे महानुभाव आज भी इस वक्त भी भागवत धर्म अपनाते हुए इसका प्रचार एवं प्रसार कर लोगों के कष्टों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। सब नाम नहीं लिए मैंने, ये तो ओनली सैंपल है। और भी लोग हैं।
इनके जो जिनके हमने नाम लिया इनके शिष्य भी हैं, बड़े उदार शिष्य हैं। इन्होंने भी अपने जीवन में भागवत धर्म अपनाया है और लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, जो लोगों के कष्टों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सबको मालूम है सब परेशान हैं, कोई भी वजह हो सकती है, परेशानी तो है ना। अधि भौतिक हो, अधि दैविक हो, अधि आत्मिक हो, परेशानी तो बहुत है। तो इन परेशानियों को दूर करने के लिए महाजन जो हैं, ये हमारे आज के जो द लीडर्स हैं, ये भी भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, बिना थके हुए, विदाउट एनी कंप्रोमाइज, दे आर जस्ट डूइंग इट। और हमें क्या चाहिए, कितना और चाहिए? अब हमारे पास समय है, अब मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, सुविधाएं भी हैं, आइए सुविधा का लाभ लीजिए ना। करना क्या है? नामे रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवन, क्या कोई बड़ी चीज है क्या? और कम से कम हम लोगों के लिए बड़ी चीज तो नहीं है। जरा प्यार से गाइए, हर समय गाइए, चाहे गाड़ी में हो, गाड़ी के बाहर हो, कहीं भी हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए, अगर किसी की बात नहीं मानो तो भगवान कृष्ण की बात तो मान लो। जितनी हमने आपको उदाहरण दिए, हो सकता है कुछ लोग माने कुछ लोग न माने, लेकिन भैया भगवान कृष्ण की बात तो मान लो। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अबे भगवान के वचन हैं सबके लिए, अर्जुन के द्वारा। संपूर्ण धर्मों को त्याग कर, कौन से संपूर्ण धर्म? पिता धर्म, पत्नी धर्म, राजधर्म, वर्णाश्रम धर्म, गुरु धर्म, शिष्या धर्म, राजधर्म ने बोल दिया, जितने भी धर्म हैं, और समाज धर्म, और ये सेवा वो सेवा, ये करना वो करना, कहते हैं सर्वधर्मान। जितने भी धर्म हैं, प्लुरल है यहाँ, जितने भी धर्म हैं सब छोड़ करके मामेकम, सिर्फ मेरे अकेले, शरणम, मेरी शरण में आओ। तो संपूर्ण धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे के सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अब क्या यही बात आपने ब्रह्मा जी के मुख से सुनी है, शिव जी के मुख से सुनी है, गणेश जी के मुख से सुनी है, दुर्गा जी के मुख से सुनी है? नहीं सुनी है, क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं है, वो भगवान के अधीन है। भगवान कहते हैं दैवी ऐसा गुणमयी, मेरी देवी है, मेरी प्रकृति है, मेरे अनुसार चलती है, कोई कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी को ज्ञान किसने दिया? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, ये आदि जो कवि हैं भगवान कहते हैं मैंने उनको ज्ञान दिया। और शिव जी तो कहते हैं कि राम मम ईश्वर, तो रामेश्वर हो गया, राम मम ईश्वर। अब लोग समझते नहीं क्या किया जाए, तो भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापे भी, क्योंकि हम हर समय पाप करते हैं, कुछ जाने में कुछ अनजाने में। कुछ पाप हमें मालूम नहीं थे पाप है, कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं सारे के सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर, घबरा मत, शंका मत कर। हम लोग शंका बहुत करते हैं, अगर नहीं हुआ तो, बहुत सारे बोलते हैं, और भगवान की याद ना आई तो, और भगवान सामने ना हो तो, क्या बोलते हैं ना हो तो?
उनको कोई आने के लिए वीज़ा चाहिए, उनको आने के लिए कोई कार चाहिए, कोई हेलीकॉप्टर चाहिए। भगवान तो मन की गति से, यानी कि क्षण के जो है 1/10,000 सेकंड में भगवान पहुंच जाते हैं। तो भगवान कहते हैं पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। तो हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं, आप शोक मत कीजिए, भगवान के शरण में जाइए और फिर कीजिए जो आपको करना है। क्या करना है? तब भगवान आपको शांत। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं तुम्हारे हृदय में ज्ञान का दीपक मैं जलाऊंगा और तब भगवान आपको हमेशा सही रास्ते पे लेके जाएंगे। तो शायद समय हो ही गया है क्वेश्चन आंसर के लिए। मैं आखिरी स्लाइड आपको बताता हूँ। इति संपूर्णम, आज की कथा 7 दिन की कथा का यहाँ विराम है। भगवान आप सब लोगों की भक्ति को तीव्रता प्रदान करें, यही हमारी कामना है। इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 7-8 मिनट छोड़े हैं, ज़्यादा 10 मिनट 15-20 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर करें। हरे कृष्ण।